नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण जी की कहानी शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। तो दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए। तो बिना समय को गवाएं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा, आगे आने वाला कल कैसा होगा और कैसे मेरा काम आगे बढ़ेगा। उनके इस व्यवसाय को क्या उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था, जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। तो दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़ करके हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद देखता है कि उसके पापा अब एडमिट है और डॉक्टर्स ने उससे ये कहा है कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वो अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है, चल ना यार, ज़रा बाहर चल के आ जाते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले, तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। और फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले, तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उनका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है, अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती है और इसको आइसक्रीम खानी है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वो दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उसे रहा नहीं गया। उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा, और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, उसने जो बात कही उसे बड़ी ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है और यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मज़े चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसीलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, जिनका नाम रुक्मणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ भी होगा वहीं पर ठीक ही होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी
रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने माँ रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही और 8 साल के बाद रुक्मिणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो ये शादी की है वो ठीक है और उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपनी ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें होगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हम भी माँ रुक्मिणी की तरह बहुत साल तक उदास रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे नई नई कहानियाँ।